गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दो टॉपिक्स अभी मैं कैपिटल गेन्स में रिवाइज करने जा रहा हूँ। स्पेशल केसेस ऑफ कैपिटल गेन्स में टोटल 16 टॉपिक्स थी, तो जो 16 नंबर टॉपिक है वो है यूलिप, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू अ मेजर टॉपिक इन कैपिटल गेन जिसका नाम है एग्जेम्पशंस, जिसके ऊपर पूरा सेक्शन 54 का सीरीज होता है। तो अभी रिविजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैक्सेशन ऑफ हाई प्रीमियम यूलिप। यूलिप का मतलब क्या होता है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज भी मिलता है, प्लस ये इन्वेस्टमेंट भी है। मतलब अगर मैच्योरिटी का एक पीरियड होता है से 10 साल, तो 10 साल के अंदर अगर बीच में कोई मर जाता है तब तो पैसा मिल ही जाएगा लीगल एयर को, लेकिन नहीं भी मरता है तो 10 साल के एंड में आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलता है, कॉल्ड सम अश्योर्ड। नाउ सेक्शन नंबर 10 का 10D में एग्जेम्पशन होता है कि यूलिप से मैच्योरिटी पे जो आपको पैसा मिलेगा ना, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स प्रोवाइडेड दैट इज अ कंडीशन कि द एनुअल प्रीमियम इज लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ द अश्योर्ड सम। ये कंडीशन होता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक नया अमेंडमेंट लाया, ठीक है। 45 का 1B एक नया चार्जेबिलिटी क्रिएट किया। 45 आप जानते हो कैपिटल गेन्स का चार्जेबिलिटी सेक्शन है, तो 45 का 1 के नीचे इन्होंने डाला 45 1B, और 45 1B में इन्होंने बोला कि सर्टेन टाइप्स ऑफ यूलिप्स हैं। 1 फरवरी 2001 फाइनेंस एक्ट 2021 का अमेंडमेंट है। 1 फरवरी 2001 के 2021 नॉट एक सॉरी फाइनेंस एक्ट 2021 2021 का अमेंडमेंट है। 1 फरवरी 2021 के बाद अगर कोई भी पर्सन हाई प्रीमियम यूलिप खरीदता है, हाई प्रीमियम यूलिप का मतलब होता है जहां एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख के ऊपर हो, तो ऐसे यूलिप्स में ना आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा मैच्योरिटी पे। तो कॉन्सिक्वेंटली सेक्शन 10D में एग्जेम्पशन में अमेंडमेंट किया गया, 45 के 1B में अमेंडमेंट किया गया। 45 1B में बोला गया कि हाई प्रीमियम यूलिप से मैच्योरिटी पे जो आपको पैसा मिलेगा दैट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर LTCG। तो इसके ऊपर कैपिटल गेन्स की चार्जेबिलिटी क्रिएट की गई, और 1010D के अंदर 4th एंड 5th प्रोविजो डाला गया। 1010D में 4th प्रोविजो डाला गया कि अगर आप हाई प्रीमियम यूलिप में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब हर साल आपका जो एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा है, तब मैच्योरिटी पे जो पैसा आएगा उस पर LTCG लगेगा, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। 5th प्रोविजो डाला गया कि मान लो अगर कोई एसएससी इस तरह की चालाकी करे कि उसने 4-5 यूलिप्स के अलग अलग प्लान में इन्वेस्ट कर दिया और हर एक प्लान में 2.5 लाख के नीचे है प्रीमियम, परंतु मिलाकर सारा एनुअल प्रीमियम सारे प्लान्स का मिला के 2.5 लाख क्रॉस हो रहा है, तब अगेन टोटल प्लान्स जिसमें मिला के 2.5 लाख तक है वहां वो एग्जेम्पशन ले सकता है, लेकिन उसके ऊपर जितने भी प्लान्स हैं उस पर फिर LTCG लगेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये यूलिप के स्पेशल केसेस। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन में सेक्शन नंबर 54 सबसे पहला सेक्शन, एक असेसी है इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये रहा इंडिविजुअल HUF, ठीक है। उसने अपना पुराना घर बेचा, पुराना घर बेच के नया घर खरीद रहा है। ऑब्वियस ही बात है, घर जो होता है रेसिडेंशियल हाउस दैट्स अ कैपिटल असेट, दैट्स अ कैपिटल असेट। घर जो है इट्स नॉट अ पर्सनल मूवेबल इफेक्ट, तो वो तो कैपिटल असेट है, तो उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन्स टैक्स तो लगेगा ही। लेकिन इंडिविजुअल का बोलना ये है कि सर अभी मैं घर इसलिए बेचा हूँ बिकॉज मुझे नया घर खरीदना है, तो जो पैसा बेच के आएगा वो मैं एंजॉय नहीं करने वाला, वो तो उससे तो मेरे को नया घर खरीदना है जिसमें मेरा परिवार रहेगा। तो सरकार ने बोला ओके कूल, हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। क्या दे देंगे? एग्जेम्पशन। मतलब अगर आप पुराना घर बेच के नया घर खरीदते हो, ठीक है, तो आपको नए घर की जो भी कीमत है वो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ऑब्वियसली द एग्जेम्पशन कैन नॉट बी मोर देन द LTCG। पुराने घर को बेचने पे जो आपका LTCG हुआ है उससे ज्यादा तो एग्जेम्पशन आपको मिल नहीं सकता। एग्जेम्पशंस आर ऑलवेज लेस देन गेन, माइनस फिगर नहीं आ सकता। इस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 को हम लोग कहते हैं घर घर एग्जेम्पशन। एकदम सिंपल है, ठीक है। घर घर एग्जेम्पशन मतलब घर बेचा घर खरीदा, तो इन्होंने अपना पुराना घर बेच दिया। तुम्हारे वाले एग्जाम की प्रीवियस ईयर में DOT डेट ऑफ ट्रांसफर है, DOT मतलब डेट ऑफ ट्रांसफर 1 नवंबर 21। अब क्या करना चाहिए? अब इनको नया घर खरीदना पड़ेगा। नया घर परचेज करो या कंस्ट्रक्ट करो, कब तक करो? इसमें 3 टाइम लिमिट्स है, तीनों में से कुछ भी आप कर सकते हो। पहली टाइम लिमिट है जब आप बेच रहे हो, डेट ऑफ ट्रांसफर, उससे 1 साल पहले तक का जो पीरियड है उसमें कभी भी आप नया घर एडवांस में खरीद के रख सकते हो, या फिर डेट ऑफ ट्रांसफर से 2 साल के पीरियड के अंदर आप परचेज कर लीजिए, या 3 साल के पीरियड के अंदर आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। तो हम लोग इसको सिंपल भाषा में याद करने के लिए ऐसे बोलते हैं 1 2 3। मतलब या तो ट्रांसफर के 1 साल पहले वाले पीरियड में आप खरीद लो, या ट्रांसफर के बाद 2 साल के पीरियड में आप परचेज कर लो, या 3 साल में आप कंस्ट्रक्ट कर लो। तो 1 2 3 ऐसे बोल के याद करते हैं। अब इसमें एक पंगा क्या है कि आप जिस प्रीवियस ईयर में घर बेच रहे हो आप तो उसी साल LTCG कैलकुलेट करोगे, एग्जेम्पशन दोगे और टैक्स निकालोगे। तो सरकार कैसे इंश्योर करे कि आप 2 साल बाद या 3 साल बाद परचेज कर लोगे, कंस्ट्रक्ट कर लोगे? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम निकाला कॉल्ड CGDS स्कीम, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, ठीक है।
सरकार बोल रही है कि भले ही हम आपको 2 साल और 3 साल का अवधि दे रहे हैं परचेज या कंस्ट्रक्ट करने के लिए, परंतु आपको तो इसी साल एग्जाम्पशन चाहिए जब आप बेच रहे हो। तो आप एक काम करो, जो पैसा आपका LTCG से आया है, जो बेच के पैसा आया है, उस पैसे को आप इसी साल के रिटर्न फाइलिंग डेट में, जैसे तुम्हारा प्रीवियस ईयर 21-22 तो उसका रिटर्न फाइलिंग डेट 31 जुलाई, उसी रिटर्न फाइलिंग डेट के अंदर ही आप इसको CGDS अकाउंट में पैसा जमा कर दीजिए, तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। फिर आप उस पैसे से निकाल के 2 साल या 3 साल में परचेस कंसिडर कर लेना, पर एक बार तो CGDS में लो ताकि आपको एग्जाम्पशन मिल सके। ठीक है, तो डिपॉजिट इन जो LTCG हुआ, या तो आप तुरंत घर खरीद लीजिए, नहीं तो लेकिन अगर आपका प्लान है कि 2-3 साल में करोगे तब फिर आप उसको CGDS में जमा कर दीजिए विद इन रिटर्न फाइलिंग डेट। रिटर्न फाइलिंग डेट नॉर्मली 31 जुलाई होता है, पर जिन असेसीज का, इंडिविजुअल्स और HUF का टैक्स ऑडिट होता है ना, उनके लिए 1 अक्टूबर का होता है रिटर्न फाइलिंग डेट। ठीक है, तो रिटर्न फाइलिंग डेट क्वेश्चन में जुलाई भी हो सकता है, अक्टूबर भी हो सकता है, जो क्वेश्चन बोले वो मान लेना। कई बार ऐसा भी होता है कि पहले रिटर्न फाइलिंग डेट 30 सितंबर हुआ करता था, तो ये चेंज होता रहता है डेट्स। ठीक है, कोरोना के बाद से सरकार क्या इसको चेंजेस कर रही है बार बार, तो क्वेश्चन में जो रिटर्न फाइलिंग डेट देगा आप वही मान के चलोगे, उसमें बहस नहीं है। जनरली 31 जुलाई या 31 अक्टूबर होना चाहिए। इसको ही हम लोग शॉर्ट रिवीजन भी कर सकते हैं, लॉन्ग रिवीजन भी कर सकते हैं। पहले मैं लॉन्ग रिवीजन एक बार फटाक से करा देता हूं तुमको। ठीक है, ये है सेक्शन नंबर 54, किस पर एकदम हाईलाइट कर रहा हूं, देखते रहना। सेक्शन नंबर 54, ये एग्जामिशन किस तरह के एसएससी को है? सर, इंसान लोग घर में रहते हैं तो इंडिविजुअल या हिंदू फैमिली, ठीक है, उनको है ये एग्जामिशन। सर STCG पे कि LTCG? सर LTCG, वो आपका पुराना घर कम से कम आपने 2 साल होल्ड कर रखा था, घर पे पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 साल होता है, तो कम से कम 2 साल आपने होल्ड कर रखा था, इट शुड बी LTCG, तभी आप एग्जामिशन ले पाओगे। एग्जामिशन की डिटेल, फर्स्ट पुराना घर बेचो, सेकंड नया घर खरीदो या कंस्ट्रक्ट करो। एग्जामिशन आपको कितना मिलेगा? जो भी नया घर आप खरीदोगे उसकी कीमत, या फिर अगर आपने खरीदा नहीं है CGDS में पैसा डाला है तो CGDS में जितना पैसा डाला उतना। बट इंपॉर्टेंट आपको याद रहना चाहिए, एग्जामिशन अमाउंट शुड बी लेस देन इक्वल टू LTCG। ऑब्वियसली आपको गेन्स जितना होगा उससे ज़्यादा एग्जामिशन नहीं मिलेगा। सपोज आपका LTCG आ रहा है 50 लाख रुपया, ठीक है, 50 लाख का आ रहा है LTCG, आपने CGDS में 90 लाख रुपया डाल दिया तो आपको एग्जामिशन 90 का नहीं 50 का ही मिलेगा। एग्जामिशन कैन नॉट बी मोर देन द गेन। नेक्स्ट, CGDS में आप पैसा डाल सकते हो बाय रिटर्न फाइलिंग डेट। ये एक नई चीज है, डबल, ये फाइनेंस एक्ट 2019 से आया है तो 2-3 साल हो गए इसको। डबल हाउस एग्जामिशन, डबल हाउस एग्जामिशन में अगर मान लीजिए, इसका मैं तुमको एक स्टोरी बताता हूं, उससे तुमको बेटर समझ में आएगा। एक जॉइंट फैमिली था, साथ रहते थे, ठीक है, बड़ा घर था 4 कमरे का। अब बंटवारा हो रहा है परिवार में, 2 भाई हैं, आपस में रह नहीं पा रहे, झगड़ा हो रहा है, अलग अलग रहना चाहते हैं। तो वो बड़ा घर उन्होंने बेचा और बदले में 2 छोटे छोटे घर खरीदे, 2 BHK के, ठीक है। तो 2-2 घर खरीद रहे हैं। सरकार ने बोला कि अगर पुराने घर को बेचने पे आपका ग्रॉस LTCG 2 करोड़ के अंदर है, अगर पुराने घर को बेचने पे आपका ग्रॉस LTCG 2 करोड़ के अंदर है, तब आप 2 नए घर पे एग्जामिशन ले सकते हो। इट इज वंस इन द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, ऐसा एग्जामिशन आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो अगर पुराना घर बेच के 2 नया घर खरीदो तो 2 नए घर पे हम आपको एग्जामिशन दे देंगे, ठीक है। पर यहाँ पर स्टूडेंट्स एक मिस्टेक होती है, जैसे मान लो पुराना घर जो हमने बेचा उससे हमें LTCG हुआ 1 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ के अंदर ही है, 1 करोड़ का LTCG हुआ। अब हमने LTCG 1 करोड़ का है, अब हमने 2 नए घर खरीदे हैं जिनकी कीमत है 80 लाख, मतलब मिला के 160 लाख, 1.6 करोड़। तो आपको एग्जामिशन 1.6 करोड़ तो मिल नहीं सकता, बिकॉज आपका LTCG कितना, 1 करोड़। याद करो इंपॉर्टेंट कंडीशन, एग्जामिशन कैन नेवर बी मोर देन द LTCG। तो अगर आपको पुराना घर बेच के LTCG 1 करोड़ का हुआ है और आपने 2 नए घर खरीदे 80-80 लाख के, 1 करोड़ 60 लाख, तो आपको एग्जामिशन तो 1 करोड़ का ही मिलेगा, आपको एग्जामिशन 1 करोड़ 60 लाख का नहीं मिलेगा। दैट कंडीशन इज ऑलवेज देयर कि एग्जामिशन कैन नॉट बी मोर देन द कैपिटल गेन्स, ठीक है। तो 2-2 घर का आप एग्जामिशन ले सकते हो, ये नया चीज है। थर्ड पॉइंट, टाइमलाइन क्या होता है नया घर खरीदने का? 1, 2, 3। अब विड्रॉवल ऑफ एग्जामिशन में 2 बातें हैं कि देखिए, जो आपने CGDS में पैसा डाला है, यू शुड यूज इट विद इन 3 years फ्रॉम द सेलिंग डेट। जब आपने पुराना घर बेचा था वहां से 3 साल मैक्सिमम होता है जिसमें आपको नया घर कंस्ट्रक्ट कर लेना चाहिए। तो अगर 3 साल बीत गए हैं और अब तक आपने कुछ भी नहीं किया कंस्ट्रक्ट परचेज, तो CGDS में जितना भी पैसा पड़ा है ना, इट बिकम्स टैक्सेबल, LTCG एट द एंड ऑफ 3 years, ठीक है। ये पहला एग्जामिशन है। दूसरा, जो नया घर आपने खरीदा है, कभी भी खरीदा हो, जैसे 2021 में हमने पुराना घर बेचा और 2024 में हमने नया घर कंस्ट्रक्ट किया, विच इज गुड,
तो नया घर जो है आपको कम से कम 3 साल तक यूज करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, खुद रहो या जैसे भी रहो 3 साल तक होल्ड करना पड़ेगा। अगर आपने नया घर खरीद के उसको 3 साल के अंदर ही बेच दिया, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अक्वायरिंग द न्यू हाउस आपने बेच दिया, तो जो आपने एग्जेम्पशन क्लेम किया था ना पहले वो उड़ जाएगा। अब ये जो टॉपिक है ना विड्रॉवल ऑफ एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन विड्रॉ करने के 2 स्टाइल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टाइल है ये फर्स्ट स्टाइल है। फर्स्ट स्टाइल क्या है भाई कि जिस साल सीजीडीएस में पैसा डाल चुके थे, 3 साल बीत गए फ्रॉम द डेट ऑफ सेलिंग द ओल्ड हाउस, अभी तक कुछ नहीं किया, तो सीजीडीएस में जितना भी अनयूज्ड पैसा है इट बिकम्स द टैक्सेबल एलटीसीजी इमीडिएटली एट द एंड ऑफ 3 years, वो एलटीसीजी में चला जाएगा तुरंत की तुरंत। यहां पर सेकेंड वाले केस में जो विड्रॉवल का स्टाइल है वो डिफरेंट है। वो विड्रॉवल का स्टाइल क्या है कि भाई आपने पुराना घर बेचा था, तब आपने नए घर को खरीदने का एग्जेम्पशन क्लेम किया था, ग्रेट। तो पुराने घर को बेचने पे आपकी लायबिलिटी कम हो गई थी बिकॉज यू एंजॉयड द एग्जेम्पशन, आपका कैपिटल गेन्स कम हो गया था बिकॉज यू एंजॉयड द एग्जेम्पशन। नया घर आपने खरीदा, नया घर आपने खरीदने के बाद 3 साल के अंदर ही बेच दिया, तो अब बेचोगे तो नए घर का भी तो कैपिटल गेन्स का कैलकुलेशन होगा। तो नए घर का जब कैपिटल गेन्स का कैलकुलेशन होगा उसमें एफवीसी माइनस इंडेक्स कॉस्ट या कॉस्ट जब आप करोगे तो कॉस्ट में से जितना अमाउंट आपने एग्जेम्पशन क्लेम किया था ना पुराने घर पे उतना रिवर्स करो। कैसे? आप जब कॉस्ट लेस करोगे नए घर का तो कॉस्ट में से एग्जेम्पशन अमाउंट माइनस हो जाएगा, तो आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, तो कैपिटल गेन्स बढ़ जाएगा। तो पहले आपने अपना पुराने घर पे कैपिटल गेन्स कम किया था बाय क्लेमिंग एग्जेम्पशन, अब नए घर को बेचने पे आप अपना कैपिटल गेन्स बढ़ाओगे बाय रिवर्सिंग द एग्जेम्पशन। हाउ यू आर रिवर्सिंग द एग्जेम्पशन? नए घर को जब बेचोगे तो एफवीसी माइनस कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट, तो कॉस्ट में से वो एग्जेम्पशन अमाउंट माइनस हो जाएगा, तो कॉस्ट कम हो जाएगा, कॉस्ट कम तो कैपिटल गेन्स अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये सेकंड स्टाइल है रिवर्सल का। फर्स्ट स्टाइल रिवर्सल का क्या होता है कि एलटीसीजी में जो अनयूज्ड है स्ट्रेट अवे एलटीसीजी, सीजीडीएस में जो अनयूज्ड है स्ट्रेट अवे एलटीसीजी। दूसरा स्टाइल क्या है पुराने घर में कि नए घर को अगर बेच रहे हो विद इन 3 years तो उसका जब कैपिटल गेन्स निकालोगे तो कॉस्ट में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट लेस कर देना ताकि कैपिटल गेन्स बढ़ जाए। कॉस्ट कम होगा तो कैपिटल गेन्स बढ़ेगा, तो पुराने घर पे कैपिटल गेन्स कम किया था, नए घर में कैपिटल गेन्स बढ़ा दिया। दैट इज द स्टाइल। ये था लॉन्ग रिवीजन। शॉर्ट रिवीजन एकदम सिंपल, ये रहा देखो। सेक्शन नंबर क्या है 54। किस असेसी को अवेलेबल है? इंडिविजुअल एचयूएफ। कौन सा टाइप का कैपिटल गेन्स पे एग्जेम्पशन? एलटीसीजी पे है, मतलब पुराना घर कम से कम 2 साल होल्ड किया था। कौन सा सेट बेच रहे हो? घर। क्या खरीद रहे हो? घर। कब तक खरीदना है? 1 साल पहले या 2 साल 3 साल बाद। एग्जेम्पशन कितना है? नए घर की कीमत या सीजीडीएस में जितना पैसा डाले वो, बट ऑब्वियसली सब्जेक्टेड टू कि एग्जेम्पशन कैन नॉट बी मोर देन एलटीसीजी। कब तक सीजीडीएस में पैसा यूज करना है? 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। नया घर कब तक रखना है? 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हाउस। तो ये शॉर्ट रिवीजन हो गया। तो 54 सबसे पहला एग्जेम्पशन है, सबसे जोरदार एग्जेम्पशन है। ओके, थैंक यू।